बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी लिमिट से रिलेटेड है। लिमिट का टॉपिक स्टार्ट करते वक्त हमने कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ी थी, यानी कि मैंने आपको कल बताया कि 0 ओवर 0 फॉर्म और इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म जो है बेटा ये प्योर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, यानी कि लिमिट पुट करते वक्त अगर हमारे पास हमें कोई फंक्शन दिया जाता है, उसकी लिमिट दी जाती है, तो हम लिमिट पुट करने पर अगर तो बेटा 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाए या इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म बन जाए तो बेटा ऐसा लिमिट का जो आंसर है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 ओवर 0 फॉर्म जो है वो भी मैथमेटिक्स का नंबर नहीं है और इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म जो है वो भी मैथमेटिक्स का नंबर नहीं है। इसके अलावा दीगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी आती हैं, यानी लिमिट पुट करने पे अगर 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिट आ जाए या इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट आ जाए या 0 रेज़ पावर इन्फिनिट आ जाए, यानी कि इस तरह की दीगर जो फॉर्म्स हैं बेटा अगर वो भी आ जाती हैं लिमिट पुट करने पे बेटा वो भी लिमिट का आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ इन दो का भी यूज़ होगा, ठीक है ना। तो आपने इन दोनों को याद रखना है कि ये प्योर इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है बेटा ये दो तरह की होती हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा कल हमने ये पढ़ा कि अगर बटे के ऊपर में कोई नॉन ज़ीरो नंबर आए और बटे में 0 आ जाए तो ऐसे नंबर का जो आंसर है वो इन्फिनिट के बराबर होता है। ठीक है, जिस तरह ये देखिए 7 ओवर 0 है, 7 नॉन ज़ीरो नंबर है और 0 क्या है, एक 0, यानी कि बटे के नीचे में 0 आ गया तो बेटा ऐसा नंबर भी क्या है, इन्फिनिट के बराबर है। यानी ये देखें समथिंग ओवर 0, समथिंग से क्या मुराद है, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर अगर बटे के ऊपर आ गया है और बटे के नीचे 0 आ गया बेटा वो नंबर इन्फिनिट के बराबर है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये हमें फंक्शन दिया गया है तो ये लिमिट है। दूसरी बात ये याद रखिएगा, लिमिट हमेशा बेटा किसी फंक्शन की ली जाती है, ठीक है। और लिमिट के क्वेश्चन में बेटा जिस नंबर की लिमिट आप ले रहे हो ना वो नंबर वेरिएबल कहलाएगा, बाकी सारे नंबर यहाँ पे कांस्टेंट हुआ करेंगे। अब देखें, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ डायरेक्ट, यानी आपने रफ में हर क्वेश्चन के रफ में आपने चेक करना है। अगर तो बेटा 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है फिर आपने इस क्वेश्चन पे लिमिट डायरेक्ट पुट नहीं करनी, ठीक है। देखें ज़रा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 का मतलब है फंक्शन में जहाँ जहाँ x आया वहाँ क्या पुट करना है, 0। देखिए 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 प्लस 0 का आंसर क्या होता है, 1 का बेटा अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो क्या आएगा, वो भी 1 नहीं आएगा। तो फिर ये सारा नंबर क्या बन गया, 1 में से 1 माइनस किया तो क्या आता है, 0, बटे के ऊपर तो 0 आ गया। अब इस x की जगह पे क्या पुट करना है बेटा, 0, तो ये भी 0 आ गया बेटा। ये देखें 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई है। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है, इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि हमारा जो फंक्शन है ना अभी बेटा सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि इस नंबर को हमने किस तरह सिंप्लीफाई करना है। अगर तो बेटा हमारे क्वेश्चन के अंदर यानी अगर 0 ओवर 0 फॉर्म बने ना तो इसका ये मतलब है नंबर सिंप्लीफाई होंगे, यानी अभी फैक्टर बनेंगे, ठीक है ना। फैक्टर और टर्म देखें, ये नोट याद रखिएगा। अगर हमारे पास बेटा कोई से नंबर हैं वो प्लस माइनस में आ रहे हैं तो बेटा ऐसे नंबर्स को टर्म्स कहा जाता है, ठीक है ना। ये कितने नंबर हैं, 1 2 3, यानी a एक नंबर है, b दूसरा नंबर है, c तीसरा नंबर है, तो ये बेटा 3 टर्म्स कहलाती हैं, ठीक हो गया। अगर यही नंबर बेटा मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लिखे जाए, देखें a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर c, ये सारा एक नंबर है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखे गए तो ये कहलाते हैं फैक्टर, ठीक है। अब ये फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 फैक्टर्स हैं, समझ लग गई। लेकिन ये जो 3 फैक्टर है ना ये एक ही टर्म है, क्यों, ये आपस में देखें सोल्व होके ये क्या बनाएंगे, a b ओवर c, एक नंबर बना देंगे। तो ये एक टर्म है और कितने फैक्टर ये बने, 3 फैक्टर्स। अब बेटा ये देखें हमने लिमिट पुट की, रफ में लिमिट पुट करने पर 0 ओवर 0 फॉर्म बनी। इसका ये मतलब है कि अभी हमारा जो क्वेश्चन है यानी फंक्शन जो है, जो फंक्शन गिवन किया गया है वो फंक्शन मज़ीद सिंप्लीफाई होगा। अगर तो बेटा हमारे फंक्शन में बटे के ऊपर में या बटे के नीचे में, ठीक है, बटे के ऊपर
या बटे के नीचे में किसी जगह पे दो टर्म्स आए, उन दो टर्म्स पे किसी एक पे स्क्वायर रूट आ जाए या दोनों पे स्क्वायर रूट आ जाए और लिमिट पुट करने पर बेटा 0/0 फॉर्म बने, तो ऐसे फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन जो है वो बाय रैशनलाइज की जाती है। फिर सुन लें, अगर मेरे पास फंक्शन जो है इस तरह का हो कि बटे के ऊपर में दो टर्म्स आ जाए, बेटा ये देखें 1 + x स्क्वायर रूट, ये सारा एक नंबर है, 1 दूसरा नंबर है, तो ये दो नंबर माइनस हो रहे हैं, तो कितनी टर्म्स आ गई, एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, ये दो टर्म्स हैं। अगर बेटा बटे के ऊपर में दो टर्म्स आ जाए, दोनों में किसी एक पे स्क्वायर रूट आ जाए या दोनों पे स्क्वायर रूट आ जाए, या बटे के नीचे में दो टर्म्स आ जाए, दोनों में किसी एक पे स्क्वायर रूट आ जाए या दोनों पे स्क्वायर रूट आ जाए, तो लिमिट पुट करने पर बेटा अगर 0/0 फॉर्म बने, तो फिर ऐसे फंक्शन की जो सिंप्लीफिकेशन है ना वो बाय रैशनलाइज की जाती है। अब रैशनलाइज क्या है बेटा, जिन दो टर्म को आप देख रहे हो ना उनके दरमियान का साइन चेंज करके आपने इस नंबर से मल्टीप्लाई भी करवा देना और डिवाइड भी करवा देना। देखिएगा ज़रा सोल्यूशन इसका देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x स्क्वायर रूट -1 डिवाइडेड बाय x। बेटा मैंने लिमिट रफ में चेक की तो 0/0 फॉर्म बनी, तो अब इसका मतलब है हमारा फंक्शन अभी सिंप्लीफाई होगा। अब ये सिंप्लीफाई होगा किस तरह, वो कंडीशन मैंने बताई कि बटे के ऊपर में अगर दो टर्म्स आ जाएं या बटे के नीचे में दो टर्म्स हो, दोनों टर्म्स पे किसी एक पे अगर जज़र आ जाए या दोनों पे जज़र आ जाए, तो ऐसे और लिमिट पुट करने पर 0/0 फॉर्म बने, तो ऐसे फंक्शन बेटा बाय रैशनलाइज के मेथड से सोल्व होते हैं। देखें अब रैशनलाइज किस तरह करना है, जिन दो टर्म्स को आप देख रहे हो उन दो टर्म्स के दरमियान का जो साइन है, एक टर्म तो बेटा ये वाली है, दूसरी टर्म 1 है। अब देखें 1 + x स्क्वायर रूट एक टर्म, इनके दरमियान का साइन क्या है माइनस, ये चेंज करें और इस सारे नंबर से बेटा मल्टीप्लाई भी करवा दें और क्या करें डिवाइड भी करवा दें। समझ आ गई मेरी? अब देखें ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब देखें बटे के ऊपर वाले नंबर बेटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये क्या आएगा 1 + x स्क्वायर रूट -1 इंटू 1 + x स्क्वायर रूट +1 डिवाइडेड बाय x इंटू 1 + x स्क्वायर रूट +1। अब बेटा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि a - b इंटू a+b। अगर बेटा दो नंबर हैं वो माइनस हो रहे हैं और वही नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो फिर क्या आता है, पहले नंबर पे स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर पे स्क्वायर, यानी a पहला नंबर और b क्या है दूसरा नंबर है। यानी कि अगर दो नंबर माइनस हो रहे हैं वही नंबर ऐड भी हो रहे हैं और ये दो यानी कि ऐड हो यानी मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं सारा नंबर, तो ये जो फार्मूला है ये इक्वल होता है कि इसके पहले नंबर पे स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर पे स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये जो 1 + x स्क्वायर रूट है, इधर भी बेटा 1 + x स्क्वायर रूट आया है, इसे फर्ज कर लीजिए a है, ठीक है, और ये भी a है, ये 1 की जगह पे ये फर्ज करें b है, ये भी देखें a - b a+b, ठीक है ना। तो क्या आएगा a² - b², a क्या है यहाँ पे पहला नंबर, यानी पहले नंबर पे भी स्क्वायर आएगा माइनस टाइम दूसरे नंबर पे भी स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। ये देखिएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, देखिए 1 + x स्क्वायर रूट, पहला नंबर है बेटा इस पे भी स्क्वायर आएगा माइनस दूसरे नंबर पे भी स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय बेटा जो नीचे नंबर ऐसे ही आ जाएगा x इंटू 1 + x स्क्वायर रूट +1। समझ आ गई? अब बेटा ये देखें स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0
1 प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1। अब ये देखें बेटा, ये 1 प्लस का, ये 1 माइनस का, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। इसके बाद अब देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x ओवर x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1, ठीक है बेटा। अब देखें ये x जो है इस नंबर से क्या हो रहा है, सारे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर भी x पड़ा हुआ है, तो ये x जो है इस x से कैंसिल हो जाएगा। अब देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1, ये नंबर आ। अब देखें 0 ओवर 0 फॉर्म बनी थी, मैंने फंक्शन को देखते हुए फिर रैशनलाइज किया। बेटा सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि किसी ना किसी स्टेज पे जाके ना नंबर कटिंग होगी नंबर्स, ठीक है ना। जब तक नंबर्स की कटिंग नहीं ना होगी उस वक्त तक आपने दोबारा लिमिट नहीं पुट करनी, ठीक है। देखिए ये स्टेप किया, अभी नंबर्स की कटिंग नहीं हुई, मैंने लिमिट नहीं पुट की। ये स्टेप किया, अभी भी नंबर्स की कटिंग नहीं हुई थी। फिर ये स्टेप किया, नंबर्स की कटिंग, ये देखें अभी पावर्स कटी हैं। उसके बाद यहाँ पे नंबर्स कटे हैं, फिर मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा था कि x और x भी कटेंगे, ठीक है ना। तो वो भी मैंने, यानी कि लिमिट पुट करने से पहले फंक्शन जितना सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा सकता है ना उतना लेके जाना है, ठीक है ना। आपने किसी भी फंक्शन में डायरेक्ट जो है वो लिमिट नहीं पुट करनी। लिमिट पुट करने से पहले अगर तो कोई फंक्शन सिंप्लीफाई हो रहा है तो बेटा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब ये देखें कटिंग होने के बाद ये नंबर आ गया, ठीक है। अब देखें बटे के ऊपर में तो बेटा x आया ही नहीं है, तो लिमिट किसकी ले रहे हैं, x 0 की, x अप्रोचेस टू 0 की, इसलिए अब बटे के ऊपर में 0 नहीं बनेगा। मैंने पहले भी कहा था कि आपने 0 ओवर 0 फॉर्म और इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म से बचना है। अब ये देखें इसका क्या मतलब है, फंक्शन में जहाँ जहाँ x आया वहाँ क्या पुट करना है, 0। बेटा ऊपर तो 1 है, ऊपर तो x आया नहीं तो 1 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये 1 प्लस एक्स की जगह पे आ गया 0, इसका जगह ले लिया प्लस 1। अब देखिए 1 ओवर 1 प्लस 0 किसके बराबर होता है बेटा 1 के, तो 1 का जदर आ गया 1, तो 1 का जदर क्या होता है 1 नहीं, तो ये क्या आ गया 1 ओवर 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 1 ओवर 2 बेटा इस लिमिट का आंसर है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो वो आपने खुद करना है, बिल्कुल इसी तरह का पार्ट है, आपने वो खुद करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो वो मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। अब देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 2। बेटा सबसे पहले आपने लिमिट पुट करनी है, रफ में चेक करना है कि क्या ये 0 ओवर 0 फॉर्म और इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म तो नहीं बन रहे। सबसे पहले ये चेक करते हैं। देखें बेटा x की जगह पे 0 पुट करना है, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, x है तो 0 आ जाएगा डिवाइड, ये रफ में आपने चेक करना है। अब यहाँ पे x की जगह पे 0 आएगा, 4 प्लस 0 बेटा क्या होता है 4 प्लस 0 4 ही होता है, तो 4 का बेटा स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 2, तो 2 इधर आ गया, तो 2 में से बेटा 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। यानी इसका क्या मतलब है, बटे के ऊपर भी बेटा 0 आ रहा है और बटे के नीचे भी क्या आ रहा है 0, 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट जो है बेटा वो डायरेक्ट जो है वो पुट नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है उसमें बटे के ऊपर में 2 टर्म्स आएँ या बटे के नीचे 2 टर्म्स आ जाएँ, दोनों टर्म्स में किसी एक पे स्क्वायर रूट आ जाए या दोनों पे स्क्वायर रूट आ जाए, तो बेटा लिमिट पुट करें। लिमिट पुट करने पर फिर 0 ओवर 0 फॉर्म बने, तो ऐसे फंक्शन को बेटा रैशनलाइज की मदद से सिंप्लीफाई किया जाता है, ठीक है। अब रैशनलाइज करना किस तरह है बेटा, जिन 2 टर्म्स को आप देख रहे हो ना, उन 2 टर्म्स के दरमियान वाला जो साइन है वो चेंज करना है। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देंगे, अगर प्लस था तो माइनस कर दिया था पहले पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो चेंज करने के बाद बेटा जो नंबर बनेगा उस नंबर से बेटा हम इस सारे नंबर को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। देखिए ज़रा
सोल्यूशन देखें इसका, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 2। ठीक है, हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो बेटा जिन दो टर्म्स को आप देख रहे हो ना, उन दो टर्म्स के दरमियान वाला जो साइन है वो चेंज करके उस नंबर से आपने मल्टीप्लाई भी करवाना और डिवाइड भी करवाना। देखें 4 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस है तो प्लस कर दें 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2। समझ आ गई मेरी बात? आप ये स्टेटमेंट लिख भी सकते हो यहाँ पे, रैशनलाइज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दिस नंबर। ठीक है ना भी लिखें तब भी क्वेश्चन ठीक है आपका। अब बेटा ये क्या हो रहे हैं, बटे के ऊपर वाले जो नंबर हैं बेटा वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये बेटा बनेगा नंबर 4 प्लस एक्स इसका स्क्वायर रूट माइनस 2 इंटू 4 प्लस एक्स इस सारे का स्क्वायर रूट प्लस 2। अब बेटा ये देखें, ये ऊपर में तो बेटा कोई फार्मूला नहीं बन रहा, ये नंबर फैक्टर की फॉर्म में आ चुके हैं, ये ऐसे ही रहने दें। और नीचे में देखें ये जो नंबर है ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर रूट और ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर रूट सेम नंबर है। आगे देखें बेटा माइनस ये 2 है और इधर भी 2 है, यानी कि अगर मैं इसे a कंसीडर कर लेता हूँ, इसे b कंसीडर कर लूँ, यहाँ पे माइनस है, इधर a कंसीडर कर लूँ, इधर प्लस, इधर 2 को b कंसीडर कर लूँ, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बनता है। जब इसे ओपन करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यानी कि a पहला नंबर है, b दूसरा नंबर है, तो आएगा पहले नंबर पे स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर पे स्क्वायर। अब बेटा ये देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ऊपर में तो बेटा ऐसे ही नंबर आ जाएगा क्योंकि ये नंबर बेटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है ना, हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, क्यों? क्योंकि हमने तो बेटा अगर 0 पर 0 फॉर्म आएगी, आपने फैक्टर्स नंबर्स के फैक्टर्स बनाने हैं। अब इनके ये तो आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में था नंबर, तो बेटा इसके जब फैक्टर बेटा सिर्फ एक ही मेथड था यहाँ पे यानी कि इन नंबर्स को आपने बाय रैशनलाइज की मदद से इसके फैक्टर बनाने थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी, ये सारा a है, ये b है, ठीक है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, a पे स्केयर आएगा, a क्या है यहाँ पे 4 प्लस एक्स का स्केयर रूट, 4 प्लस एक्स का स्केयर रूट इस पे स्केयर यानी पहले नंबर पे स्केयर माइनस दूसरा नंबर क्या है बेटा यहाँ पे 2 दूसरे नंबर पे स्केयर। समझ आ गई इस बात की? अब ये मैं रेज कर रहा हूँ जो मैंने समझाया, ये ठीक है, आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है ना, अब बेटा आप ये देखें, ये स्क्वायर जो है बेटा इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या नंबर बनेगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये आएगा x इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये क्या बना नंबर 4 प्लस एक्स माइनस, बेटा 2 पे स्क्वायर है तो क्या इसका क्या मतलब है, किसी भी नंबर पे अगर स्क्वायर आ जाए तो उसका मतलब है उस नंबर को उतनी मरतबा मल्टीप्लाई किया गया है। 2 का मतलब 2 रेज़ पावर 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आता है 4, यानी कि 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 4। देखिए बेटा यहाँ पे ये माइनस के 4 प्लस के 4 है, सॉरी ये माइनस के 4, ये कैंसिल हो गया आपस में। ठीक है ना, अब बेटा देखिए आगे नंबर क्या बनता है। देखिए जी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, x इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2 डिवाइडेड बाय x आ गया। अब देखिए बेटा ऊपर में ये सारा एक नंबर है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है और ये x जो है इस सारे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ऊपर में 2 फैक्टर आ गए। ठीक है ना, ये देखिए ना, इस सारे को एक नंबर कंसीडर करें ब्रैकेट वाले को, तो ये x है, तो ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 2 फैक्टर है, नीचे में बेटा एक ही फैक्टर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये x बड़े के नीचे में और x जो है बड़े के ऊपर, ये कैंसिल हो गया आपस में। अब देखिए क्या बनता है नंबर, तो बेटा बड़े के यहाँ पे आ जाएगा 1,
तो बटे के नीचे में बेटा 1 आमतौर पे हम लिखते नहीं हैं। अब देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये नंबर बनेगा 4 + x सारे का जज़र +2, ठीक है ना। अब बेटा ये सिंप्लीफिकेशन के बाद ये नंबर हमारे पास आया, ठीक है। यानी सिंप्लीफिकेशन का मतलब यही है कि नंबर्स की किसी ना किसी स्टेप पे जाके बेटा कटिंग ज़रूर होगी, ठीक है ना। देखिए कटिंग करने के बाद ये नंबर हमारे पास बना। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम लिमिट पुट करके चेक करते हैं कि क्या 0/0 फॉर्म बनती है कि नहीं बनती। बेटा ये 0/0 फॉर्म तो नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि इसके बटे के नीचे में x आया ही नहीं है, ठीक है ना। अगर x होता तो फिर पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे 0/0 फॉर्म बनती, ठीक है ना, यानी कि ये पॉसिबल था। लेकिन अब यहाँ पे कोई शक व शुबा ही नहीं है कि यहाँ पे 0/0 फॉर्म बनेगी। क्यों? क्योंकि बटे के नीचे में बेटा 1 पड़ा हुआ है, कॉन्स्टेंट नंबर है। अब हम लिमिट पुट करते हैं, x अप्रोचेस टू 0 का मतलब है फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना 0। तो देखिए ये 4 + 0 स्क्वायर रूट +2, 4 + 0 किसके बराबर होता है बेटा? 4 के, 4 का स्क्वायर रूट आ गया +2, 4 का स्क्वायर रूट करें तो क्या आता है बेटा? 2, 2 + 2, 2 + 2 बेटा 4। बेटा ये जो है इस लिमिट का आंसर है। अब बेटा ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट देखें। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x + h स्क्वायर रूट - x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय h। बेटा आपसे मैंने पहले भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बताया कि अगर लिमिट के क्वेश्चन में जिस नंबर की बेटा हम लिमिट ले रहे होते हैं वो नंबर वेरिएबल कहलाता है, बाकी तमाम नंबर्स क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखें लिमिट किसकी बेटा ले रहे हैं? h की। तो इसका मतलब है इस फंक्शन के अंदर में h जो है वो वेरिएबल है, बाकी सारे नंबर कांस्टेंट है बेटा। देखिए यहाँ पे x जो है वो कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा और h वेरिएबल। इधर x क्या है? कांस्टेंट। ये बात याद रखिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ, लिमिट के क्वेश्चन में जिस नंबर की आप लिमिट ले रहे हो बेटा वो वेरिएबल ट्रीट की जाएगी, बाकी तमाम नंबर्स कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है ना। अब ये देखें लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने सबसे पहले लिमिट रफ में चेक करनी है कि क्या ये 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही या इन्फिनिट फॉर्म तो नहीं बन रही, ठीक है ना। अभी तक हमने जितने भी बेटा क्वेश्चन किए हैं वो 0/0 फॉर्म के ही हैं, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है। देखें जी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 का मतलब है फंक्शन में जहाँ जहाँ h आया वहाँ क्या पुट करना 0। बेटा x + 0, h की जगह पे 0 आएगा तो क्या आएगा? x + 0 किसके बराबर होता है? x के। x का जज़र - x का जज़र तो क्या आएगा? सेम नंबर माइनस हो रहे तो 0 आ जाएगा बड़े के ऊपर। इधर h की जगह पे आएगा 0। देखें 0/0 फॉर्म बन। इसका मतलब है अभी हमारा ये जो फंक्शन है ना वो मज़ीद सिंप्लीफाई होगा। अब फंक्शन को देखें, मैंने बताया कि अगर बटे के ऊपर में 2 टर्म्स आ जाएं, ठीक है, या बटे के नीचे भी 2 टर्म्स आ जाएं, वो अलग कंडीशन है। अगर बटे के ऊपर देखें, बटे के ऊपर में 2 टर्म्स आ गई हैं, एक टर्म बेटा x + h सारे का स्क्वायर रूट है, दूसरी टर्म में x स्क्वायर रूट, ठीक है ना। बटे के ऊपर में बेटा 2 टर्म्स आ गई हैं, दोनों में किसी एक पे जज़र आ जाए या दोनों पे जज़र आ जाए, ठीक है। फिर लिमिट पुट करने पर 0/0 फॉर्म बने तो बेटा ऐसे फंक्शन की जो सिंप्लीफिकेशन है ना वो बाय रैशनलाइजेशन के मेथड से की जाती है, ठीक है। अब देखें रैशनलाइजेशन करनी किस तरह है। बेटा जिन 2 टर्म्स को आप देख रहे हो ना उन 2 टर्म्स के दरमियान वाला जो साइन है वो चेंज करेंगे, जो नंबर बनेगा उस नंबर से बेटा इस सारे नंबर को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। अब देखिए सॉल्यूशन। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x + h स्क्वायर रूट - x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय h। रैशनलाइज करवाना है। देखें जी इन 2 टर्म्स के दरमियान का जो साइन है वो चेंज करके इस नंबर से मल्टीप्लाई भी करवाएं और डिवाइड भी करवाएं। ये बनेगा क्या? x + h स्क्वायर रूट + x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x + h स्क्वायर रूट + x स्क्वायर रूट।
समझ आ गई मेरी। अब बेटा ये देखें, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, बटे के ऊपर जो नंबर है बेटा वो आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इन्हें मल्टीप्लाई करें, यानी x प्लस h सारे का स्क्वायर रूट माइनस x स्क्वायर रूट इंटू x प्लस h स्क्वायर रूट प्लस x पे स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ये h जो है इस सारे नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, h इंटू एक्स प्लस एच स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट। समझ आ गई। अब बेटा ये देखें, यहाँ पे x प्लस एच स्क्वायर रूट आ रहा है, इधर भी फर्स्ट टर्म में x प्लस एच स्क्वायर रूट आ रहा है, ठीक है, यानी ये a है आपका। यहाँ पे देखें x स्क्वायर रूट है सेकंड में, इधर भी x स्क्वायर रूट है, बेटा ये b बन गया आपका। यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस है, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, पहले नंबर पे स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर पे स्क्वायर। अब देखें ज़रा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, पहले नंबर क्या बेटा x प्लस एच स्क्वायर रूट इस सारे का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट इस सारे का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बेटा ओपन हुआ है यहाँ पे। अब देखिए बेटा डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, h इंटू एक्स प्लस एच स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट। अब बेटा यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए नंबर यहाँ पे क्या बनता है, ये बेटा मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है ना। अब बेटा ये देखें, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, यहाँ पे नंबर बनेगा x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाय h इंटू एक्स प्लस एच स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट। समझ आ गई। बेटा यहाँ पे देखिए ये माइनस के x और ये प्लस के x ये कैंसिल हो गई। लिमिट h अप्रोचेज टू 0, h ओवर h इंटू एक्स प्लस एच स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट, ठीक है। अब बेटा ये देखिए नीचे में x मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये दो फैक्टर हैं, एक ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर सारा, इसे एक नंबर कंसीडर करें, दूसरा नंबर ये, दो नंबर बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ऊपर भी एक फैक्टर पड़ा हुआ है h, बेटा ये h जो है इस h से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये आ गया जी लिमिट h अप्रोचेज टू 0, 1 ओवर x प्लस एच स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट। अब बेटा ये देखें, हमारे पास लिमिट रफ में लिमिट पुट करने पे बेटा 0 ओवर 0 फॉर्म बनी थी, हमने इस नंबर को सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफिकेशन के बाद बेटा, सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही ये है कि किसी ना किसी स्टेप में जाके बेटा नंबर्स की ज़रूर कटिंग होगी। देखें बेटा यहाँ पे भी नंबर्स की कटिंग हुई, इधर भी कटिंग हुई, यानी कि जब तक नंबर्स की कटिंग हो रही है आपने नंबर्स को कट करते रहना है, लिमिट नहीं पुट करनी। जब आप देखें कि अब नंबर जब यानी कि सिंपल फॉर्म में आ गए हैं, अब इनकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, फिर आपने लिमिट पुट करनी है। अब लिमिट पुट करें, यानी कि फंक्शन में बेटा जहाँ जहाँ h आया वहाँ क्या पुट करना, 0, तो ये आएगा ऊपर 1 ओवर, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा 0, क्योंकि यहाँ पे बेटा h आया ही नहीं है, तो ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये x ऐसे ही रहेगा क्योंकि x यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो ये h की जगह पे क्या आएगा 0, ये सारे का जदर बन गया, प्लस इधर देखें x है, हमने तो h की जगह पे 0 पुट करना है। फिर मैं बता रहा हूँ दोबारा, लिमिट के क्वेश्चन के अंदर बेटा जिस नंबर की लिमिट होती है ना वो वेरिएबल कहलाता है, बाकी सारे नंबर कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पे बेटा h वेरिएबल है, बाकी यानी x जो आ रही है कांस्टेंट है, ठीक है ना, लिमिट के क्वेश्चन में। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये बात आ जाए। अब ये देखें x स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा, 1 ओवर x प्लस 0 क्या आता है x प्लस ये x का जदर आ गया, ये बेटा क्या बन गया 1 ओवर x का जदर प्लस x का जदर, ये क्या होता है 2x स्क्वायर रूट।
ठीक है ना। तो ये बेटा इसका आंसर है 1/2x² जो है इस लिमिट का आंसर है। उम्मीद है कि आपको आज के जो क्वेश्चन है वो समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह कल हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं यानी कि 5th और 6th पार्ट वो कल के लेक्चर में हम करेंगे।